तो हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 साइंस का, जिसका नाम है एसिड एंड बेस का लेक्चर 2। ठीक। तो हमने पिछली क्लास में काफ़ी अच्छी डिस्कस कर ली थी, तो आज आगे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन सोर्स। किस चीज़ में अब आगे बात करें, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यानी कि सोर्स के बेसिस में एसिड को दो प्रकार में क्लासिफाई किया है। पहले का नाम है ऑर्गेनिक, दूसरे का इनऑर्गेनिक। ठीक है। ठीक है। सोर्स ऑर्गेनिक का सोर्स कहाँ से? प्लांट एंड एनिमल्स का। एनिमल से मिलता है यानी कि ऑर्गेनिक, और एसिड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। और इनऑर्गेनिक का सोर्स कहाँ से? मिनरल्स, रॉक, मिनरल अर्थ और क्रस्ट से। यानी कि मिनरल्स जो होते हैं वहां से हमको इनऑर्गेनिक एसिड मिल जाता है। ऑर्गेनिक एसिड में एक स्पेशल कंडीशन आती है जिस जो कि ये है कि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। और एक और तीसरी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट एक कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए हाइड्रोजन से। ठीक है। सिंपल। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आर क्लासिफाइड इनटू अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ये टेबल जो है ऑर्गेनिक की है, यानी कि आपकी बुक में बनी होगी, पढ़ लेना। यानी कि सिट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड होता है, लेकिन आप इसमें एक चीज नोटिस करिए, ठीक है। जो सिट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टारिक एसिड। तो ये जो एसिड है, यानी कि ये नहीं कि सिट्रस फ्रूट में सिर्फ सिट्रिक एसिड होता है, यानी कि लेमन वेमन में होता है ये। सिट्रस फ्रूट मतलब लेमन और ऑरेंज ये होते हैं, उसमें सिट्रिक एसिड सबसे मैक्सिमम अमाउंट में होता है, यानी कि 100% में 80% होता होगा लगभग। बाकी एसिड भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में ये होता है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड यहाँ पर लिखा गया, मेजरली यही लिखा गया है। ठीक है। एस विनेगर एसिटिक एसिड होता है वो डाइल्यूटेड टर्म में, इसे हम इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। नाइट्राइल स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड यानी कि डंक, क्योंकि हम प्लांट से प्लांट्स हैव स्ट्रिंग पार्ट ऑन लीव्स। मिथोनिक एसिड भी बोल सकते हैं वैसे। ठीक है। यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक एसिड के भी एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक्सेट्रा। लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूँ। ये कार्बोनिक एसिड हमको प्लांट एंड एनिमल से मिलता है। हाँ। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। हाँ। और हाइड्रोजन का कार्बन से बॉन्ड भी है। हाँ। तो इसे हम इनऑर्गेनिक एसिड में क्यों लाए हैं? हमें तो इसे ऑर्गेनिक में रखना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसके पीछे एक रीजन है, आइए बात करते हैं। एक गिव अ थॉट आपको थॉट देगा, यानी कि व्हाई कार्बोनिक एसिड इज कंसीडर्ड एन इनऑर्गेनिक एसिड। H2CO3। ठीक है। इसमें CO2 प्लस H2O को जब बॉन्ड करते हैं तो H2CO3 बनता है। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेशन की प्रोसेस से बनता है। ठीक है। प्लांट ह्यूमन CO2 हमारे ह्यूमन रेस्पिरेशन करते तब एक्सेल करते तो निकलता है, बायो में आपको आपने पढ़ाई होगा। H2 यानी कि प्लांट ट्रांसपिरेशन जब होता है तब होता है, और बनता क्या है? H2CO3। ठीक है। इसमें का हाइड्रोजन कार्बन भी है, देख सकते हो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन भी है, वो भी ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्ट बॉन्ड नहीं कार्बन है हाइड्रोजन का, यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, डायरेक्टली बॉन्ड नहीं है, अलग अलग बॉन्ड है। CO2 से पहले H2O है, फिर बॉन्ड हुआ है, डायरेक्टली बॉन्ड नहीं, इसलिए हम इसे इनऑर्गेनिक एसिड में कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देख लेते हैं। जनरली एसिड टेस्ट सॉर, यानी कि जनरली सब, यानी कि सारे एसिड का टेस्ट सॉर ही होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में एसिड का टेस्ट सॉर होता है। Acid are always found in liquid state at room temperature 25 डिग्री सेल्सियस। फॉल्स क्यों फॉल्स है? क्योंकि एसिड की जो फिजिकल स्टेट है, कुछ एसिड सॉलिड स्टेट में भी आते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में, जैसे बोरिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। कुछ लिक्विड एसिड में भी आते हैं। ठीक है। बस वही चीज लिखी हुई है। अब कोरोजिव नेचर क्या होता है? कोरोजिव नेचर मतलब जनरली ऑल मिनरल एसिड आर कोरोजिव, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, यानी कि ज्यादातर जो मिनरल एसिड यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो कोरोजिव होते हैं ज्यादातर। और कोरोजिव मतलब डैमेज कर सकते हैं हमारे स्किन को, और कॉज पेनफुल बर्न्स होता है फॉलन ऑन द स्किन। ऑर्गेनिक एसिड आर नॉट कोरोजिव, यानी कोरोजिव नहीं होते। जैसे लेमन है, लेमन के अंदर हमारे साइट्रिक एसिड होता है, वो ऑर्गेनिक एसिड है। हम उसको खाते हैं तो हम कभी हुआ कि गले में कुछ जल वल गया और नहीं होता है, तो वो कोरोजिव नहीं होते।
आपका ब्रेन बीट करेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑल एसिड आर स्टोर्ड इन ग्लास एक्सेप्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वाई? यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी एसिड है वो ग्लास में स्टोर किए जाते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्यों किए जाते हैं? आइए देखते हैं क्यों किए जाते हैं। क्योंकि पहला रीजन ये है कि ड्यू टू कोरोजिव नेचर ऑफ एसिड एंड केमिकल इनर्टनेस, मतलब अनरिएक्टिव। यानी कि कोरोजिव नेचर होते एसिड के, और जो ग्लास होती है बाकी जितने यानी कि एक्सेप्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से अनरिएक्टिव, यानी किसी से रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, एसिड आर स्टोर्ड ग्लास कंटेन एसिड, और जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है वो ग्लास से रिएक्ट करके कोरोड्स हो जाता है, मतलब डैमेज कर सकता है ग्लास के सरफेस को, इसलिए हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को में रखते हैं। लेकिन आज इसलिए, और इस वजह से इसको हम पॉलीथीन और टेफलॉन एक मटेरियल होता है उसमें रखते हैं हम इसको। ठीक है, एक फन फैक्ट है ये कि नाउ डेज में क्या होता है कि ग्लास का यूज बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि अगर आपको ग्लास में एसिड भरे हुए हैं कि लोडिंग करवा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो बीच में अगर कहीं टक्कर वक्कर मारी तो रिएक्ट करके पूरे खराब हो जाएंगे एसिड, क्योंकि ग्लास जो है बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होता है और इजिली ब्रेक हो सकता है इनटू पीसेस में। इसलिए आज पॉलिथीन और टेफलॉन का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में देख लेते हैं क्या होता है ये, कि रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, रिएक्शन विथ मेटल, डाइल्यूट एसिड react metal to form a metallic salt and hydrogen gas with effervescence। इसका मतलब क्या था वो भी बताऊंगा आगे। effervescence का मतलब जब भी हम डाइल्यूटेड एसिड को मेटल किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, और ये एक मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें और जो मेटल डाइल्यूट एसिड होगा, यानी कि कोई भी डाइल्यूट एसिड हो सकता है, कब यानी कि डिस्प्लेस करेगा, जब व्हेन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ग्रेटर एंड हाइड्रोजन, जो मेटल होगा उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, यानी कि हाइड्रोजन से कम है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल डाइल्यूटेड एसिड एफर्वेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये बताता हूँ। इवोल्यूशन ऑफ गैस टू फॉर्म सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, मतलब जो गैस का इवोल्यूशन होता है जिसमें बबल्स बुलबुले आते हैं, अलोंग विथ फिजिंग मतलब, और फोमिंग मतलब फिश करके ऐसी आवाज आती है, फोमिंग और जलने टाइप की एक आवाज होता जलता हुआ एसिड जलने लगता है हल्का हल्का, और ये बहुत कम होता है, समटाइम्स बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि जब जिंक को हम टू यानी कि HCl से रिएक्ट करते हैं, ZnCl2 H2 यानी कि निकलते हैं, कलरलेस होता है। ठीक है, सिंपल है, सॉर्टेड है। ओके, और ये जब हम मैग्नीशियम को इसे रिएक्ट करते तब भी ये होता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। कि एक्सपेरिमेंटल दिखाया गया कैसे, यानी कि होता है कि ऑन अ बर्निंग विथ बर्निंग स्प्लिंटर एक होता है नियर द माउथ, जब उसको नियर द माउथ पर लेके जाते हैं तब एक स्क्यूबी पॉप टाइप की साउंड आती है, जो कंफर्म करता है कि ये प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन है और हाईली इनफ्लेमेबल एक्सप्लोड। ठीक, और हाइड्रो कलरलेस एंड ओडियोर गैस होती है, और एक्सप्लोड प्रेजेंस ऑक्सीजन एयर विथ स्क्यूबी पॉप हाइड्रोजन डी टोनिंग मिक्सर इसे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, for questions B. Identify the type of reaction zinc granules will react with dilute hydrochloric acid। कैसी है, यानी कि अगर हम Zn को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोराइड यानी Zn2HCl से, क्या होगा? हमें ये पता है कि Zn की हाइड्रो से ज्यादा यानी कि रिएक्टिविटी है। Zn एक मेटल है, हाइड्रोजन भी एक मेटल और नॉन मेटल दोनों में यूज होता है, ये आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। यानी कि जो हाइड्रोजन होता है ना, उसको हम मेटल के रूप में भी यूज कर सकते हैं और नॉन मेटल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, Zn ने H को डिस्प्लेस किया, बना लिया ZnCl2। पूछना क्या होगा, यानी कि रिएक्शन को बताना है कि डिस्प्लेस किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, और मेटल मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, मेटल और नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें आप नॉन मेटल दिखा रहा है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक और रेडॉक्स। ठीक है,
पद दिखाई रहा था तो नीचे नीचे